तो ध्यान से सुने। श्री एकनाथ जी ने गंगोत्री से जल भरा, पैदल चलने का संकल्प लेकर और गंगा जल रामेश्वरम भगवान को चढ़ाने का संकल्प लेकर पैदल यात्रा प्रारंभ की। गंगोत्री से उतर कर थोड़ा नीचे आए, उत्तरकाशी आए, उत्तरकाशी से थोड़ा और नीचे आगे आए, फिर रुद्रप्रयाग पहुंचे, देव प्रयाग पहुंचे और वहां पहुंचकर फिर धीरे से श्री ऋषिकेश धाम पहुंच गए, गंगा के किनारे। वहां से आगे बढ़े, हरिद्वार में आए, हरिद्वार से आपके पुष्कर में गए, पुष्कर से कुरुक्षेत्र में आए, कुरुक्षेत्र से श्री मथुरा में गए, मथुरा से वृंदावन गए, वृंदावन से अयोध्या गए, अयोध्या से प्रयागराज गए, प्रयागराज से श्री वाराणसी तीर्थ में पहुंचे, वाराणसी तीर्थ से आगे देवघर तीर्थ में होते हुए, आगे सुल्तानगंज होते हुए, आगे दूर दूर आगे पैदल यात्रा की। लगभग पैदल यात्रा करने में पूरे 12 महीने लगे। 12 महीने तक वो महात्मा पैदल चलता रहा और धीरे पैदल यात्रा करते पहुंचने वाले हैं श्री रामेश्वरम धाम। बड़ा सुंदर स्थान आ गया। देखिए, समुद्र का दर्शन हो गया, चारों तरफ महासागर की उत्ताल तरंगें जो बड़ी शांत वहां पर दिख रही हैं। एक बात आपसे कहूं मैं, रामेश्वरम मंदिर जहां पर है वहां पर 2 तरफ से समुद्र मिलता है। आप जाना, कभी दर्शन करना। 2 तरफ का समुद्र एक हो जाता है और आप भारत के अन्यत्र कहीं भी समुद्र के किनारे जाओगे तो समुद्र की बड़ी बड़ी लहरें उछाल लेती आपको मिलेंगी। लेकिन रामेश्वरम में, जहां भगवान रामेश्वरम का मंदिर है, भगवान विराजमान है, वहां पर समुद्र बिल्कुल शांत है, बिल्कुल शांत। वहां बाढ़ नहीं आती समुद्र में, वहां उसकी तरंगे उफान नहीं लेती, ज्यादा तेज आगे नहीं बढ़ती, बिल्कुल शांत है वहां पर समुद्र। क्यों? क्योंकि समुद्र को भी मालूम है यहाँ पर मेरे भोलेनाथ का मंदिर है, यहाँ पर मेरे भगवान शिव का मंदिर है। श्री एकनाथ जी ने दर्शन किया दूर से। मंदिर के ऊपर के भाग को गोपुरम बोलते हैं और उस गोपुर का जैसे दर्शन किया, यहाँ आपकी भाषा में इसको, उर्दू भाषा में उसको गुंबद बोल दिया जाता है। मंदिर के ऊपर के शिखर का दर्शन किया, शिखर दर्शन बोलते हैं उसको। जैसे ही रामेश्वरम मंदिर के शिखर का दर्शन हुआ श्री एकनाथ जी को, तो एकनाथ जी बहुत प्रसन्न हो गए, मन में बड़ा आनंद हुआ उनको। बोले, बस मेरी यात्रा तो अब सफल होने वाली है। गंगोत्री से जो जल लेकर मैं गंगा जी का आया और यहाँ पर मैं अपने भोलेनाथ को उस जल को चढ़ाऊंगा, मेरी यात्रा सफल हो जाएगी, मुझे बड़ा आनंद आएगा। ऐसा भाव मन में लेकर वो मंदिर के पास पहुंचने ही वाले थे कि अचानक एक घटना घटी। क्या? मार्ग से होकर जब निकल रहे थे तो देखा कोई एक गर्दभ माने गधा तड़प रहा है। एकनाथ जी के साथ उनके कई अनेक शिष्य भी चल रहे थे। तो एकनाथ जी संत है, उन्होंने ज्ञान की दृष्टि से देखा कि गधा तड़पता क्यों है, ये इतना व्याकुल क्यों हो रहा है। तो पता लगा कि इसको प्यास लगी है, इसने बहुत समय से मीठा पानी इसको नहीं मिला, मीठा जल इसको नहीं मिला, इसलिए ये मरणासन स्थिति में पहुंच रहा है। तो एकनाथ जी ने क्या काम किया जानते हो? एकनाथ जी ने अपने सभी शिष्य से कहा, बेटा तुम यहीं पर रुको। बोले, क्या हुआ गुरुजी? बोले, तुम यहीं पर रुकिएगा, अभी मैं आता हूं। और श्री एकनाथ जी गए और उस गधे के मुख में गंगोत्री से लाया हुआ वो गंगा का जल उस गधे के मुख में डालते हुए कहा, हे भोलेनाथ रामेश्वरम भगवान, मेरा जल तो आप यहीं से स्वीकार कर लें, मेरा जल तो आप यहीं से स्वीकार कर लें। इतनी बात कही, उस गधे से भगवान शिव प्रकट हो गए और भगवान शिव ने प्रकट होकर एकनाथ को हृदय से लगा लिया। शिव जी ने कहा, एकनाथ
तुमने मुझे इस रूप में भी पहचान लिया। एकनाथ जी हाथ जोड़कर खड़े हो गए, बोले बाबा ऐसा कोई स्थान मुझे बताओ, ऐसी कोई जगह मुझे बताओ जहां पर आप ना रहते हो। संसार में हर क्षण में, हर कण में वो परमात्मा व्याप्त है, परमात्मा विष्णु व्याप्त है। विष्णु भगवान का नाम है विष्णु, और विष्णु का मतलब ही होता है जो व्यापक है। वैवेष्टि व्यापक सकलम जगत सर्वम जगत इति विष्णु, जो सारे संसार में व्याप्त